नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड नंबर 142 जो कि हुआ था 23 मार्च को, इसके कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का नाम है गारलैंड। ये गारलैंड क्या होते हैं? तो वो जो लाइन से जैसे दिवाली में जो बल्ब लटके होते हैं ना, सीरीज में अलग अलग रंग बिरंगे बल्ब लाइन से जो लटके होते हैं उसको बोलते हैं गारलैंड, जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो हमको क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में कि हमको एक गारलैंड दिया हुआ है जिसमें 4 कलर्ड लाइट बल्ब है। ओके, द कलर ऑफ द आयत लाइट बल्ब इज SI। ठीक है, इनिशियली जो सारे के सारे लाइट बल्ब्स है वो ऑफ है। हमारा टास्क क्या है कि हमको टर्न ऑन करना है सारे के सारे लाइट बल्ब्स को। ओके, और वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या है ऑपरेशन कि हम कोई भी एक लाइट बल्ब चुनेंगे और इसकी स्टेट को स्विच कर देंगे। स्टेट स्विच कर देंगे मतलब अगर ऑन है तो ऑफ कर देंगे और अगर ऑफ है तो ऑन कर देंगे। ओके, द ओनली रेस्ट्रिक्शन ऑन द अबव ऑपरेशन इज दैट you can apply the operation to a light bulb only if the previous operation was applied to a light bulb of a different color। तो ये एक सिंगल कंस्ट्रेंट है इस प्रॉब्लम का कि जैसे कि हमको क्या करना है कि सारे लाइट बल्ब ऑन करने हैं। ठीक है, शुरू में सब ऑफ थे, तो जब एक लाइट बल्ब हमने ऑन किया तो जब दूसरे की जो भी स्टेट है उसको हम तभी स्विच कर सकते हैं जो हम जिस पर हमने जो पहले ऑपरेशन किया था वो एक डिफरेंट कलर का था। ओके, तो मतलब अभी और आगे देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू टर्न ऑन ऑल द लाइट बल्ब्स और रिपोर्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमको बताना है कि सारे के सारे लाइट बल्ब्स ऑन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैं चलता हूं टेस्ट केस की तरफ। तो ये 3 टेस्ट केस हमको दिए हुए थे। ठीक है, ये जो नंबर्स है ये शो कर रहे हैं उस लाइट बल्ब का कलर क्या है। तो जैसे कि यहां इस लाइट बल्ब का कलर है 9, इसका कलर है 5, तो 9 और 5 मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो गए। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट है मतलब डिफरेंट कलर के लाइट बल्ब है, और सेम मतलब सेम कलर के लाइट बल्ब है। ओके, तो देखिए, तो पहला वाला टेस्ट केस लेते क्या था, 9, 5, 4 और 6। ये हमारा पहला टेस्ट केस है। तो ये सारे के सारे शुरू में क्या थे, ऑफ थे, है ना, शुरू में सारे ऑफ थे। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑन कर दिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट बल्ब पे जाऊंगा, तो इस बल्ब पे गया तो अब देखिए ये तो इसके इक्वल नहीं है ना, ये तो 9 वाले के इक्वल नहीं है, तो मैं इस पे ऑपरेशन कर सकता हूं। तो इसको भी मैंने ऑन कर दिया, फिर सिमिलरली इसको भी मैंने ऑन कर दिया, और ये जो 6 है मेरा, इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ओके, तो चारों मेरे बल्ब ऑन हो गए। यही था हमारा टारगेट कि चारों को ऑन करना है। तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, तो 4 ऑपरेशन हुए। ठीक है, दूसरे टेस्ट केस में चलते हैं। इस टेस्ट केस में क्या है कि चारों का कलर सेम है। ओके, तो और शुरू में इनिशियली सारे के सारे ऑफ थे, तो ये मेरे चारों लाइट बल्ब है 0 0 0 और 0, शुरू में सारे ऑफ थे। ठीक है, तो अब मैं आता हूं, मैंने ये फर्स्ट वाले बल्ब को ऑन किया, इसको मैंने ऑन किया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसका कलर जो है ये पहले वाले के ही कलर के इक्वल है ना। तो अब क्या हुआ कि अब मैं इसके कलर को मतलब इसको अब मैं ऑन नहीं कर सकता, इसकी स्टेट को स्विच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले जो मैंने किया था वो सेम कलर का था, है ना, तो इसको नहीं कर सकता। आगे बढ़ते, ये भी वही कलर का है तो इसको भी नहीं कर सकता, ये भी वही कलर का है इसको भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तीनों है जो मेरे ये ऑफ ही रह गए, सिर्फ एक ही ऑन हुआ, तो मतलब हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि यहां हम प्रिंट करेंगे -1। ओके, उन्होंने यही बोला था क्वेश्चन में कि अगर ऑन नहीं हो सकते तो हमको क्या प्रिंट करना है, -1, तो इस केस में आ जाएगा -1। तीसरा केस देखते हैं। अब ये केस थोड़ा सा अलग है कि यहां 3 बल्ब सेम कलर के हैं और एक डिफरेंट कलर का है। ठीक है, तो 3 3 1 3। तो ठीक है, शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको ऑन किया। ठीक है, मेरा ये नंबर 3 ऑन हो गया। मैं क्या लिखूं, यहां n लिख देता हूं, n मतलब ऑन है। ठीक है, अब मैं इस बल्ब पे आया, तो अब ये जो है इसका भी कलर 3 है, तो पहले तो मैंने 3 पे ही ऑपरेशन किया था तो इसको मैं ऑन नहीं कर सकता, तो आगे बढ़ता हूं, ये 1 आया, तो अब 1 जो है डिफरेंट कलर का है तो इस पे ऑपरेशन कर सकता हूं। इसको मैंने फिर से ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस 1 को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं वापस आता हूं इस 3 पर, तो अब इस 3 पर मैं ऑपरेशन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि पहले जो था, पहले मैंने 1 पर किया था तो इस पे ऑपरेशन किया जा सकता है, तो ये पहले ऑफ था तो मैंने इसको फिर से ऑन कर दिया। ओके, तो इसको मैंने ऑन किया।
मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन अभी कितने हुए, तो 3 हो गए, ठीक है, अभी मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन 3 हो गए। अब मैं क्या हुआ, अब मैं अगर इस बल्ब पे जाता हूं तो इसको मैं ऑन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जो मेरा सबसे रिसेंट ऑपरेशन था वो ये था, सेम बल्ब, सेम कलर के बल्ब पे किया था, तो इस पे नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 1 था जो ऑन था, इसको मैं फिर से ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये एफ कहां लिखो यार, यहां लिख देता हूं, इस 1 को मैंने ऑफ कर दिया, तो अब मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, 4, ठीक है। तो इस 1 को मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं इस 3 को ऑन कर सकता हूं, क्योंकि पिछला ऑपरेशन तो 1 पे हुआ था, तो इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए 5, और अब ये ऑफ था, इसको मैंने लास्ट में फिर से ऑन कर दिया, तो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए 6। ओके, तो इस तरह से लाइन से मैंने सबको मतलब बारी बारी से करके सबको ऑन कर दिया। तो अब मेरे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो अब यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है कि जब सारे कलर्स डिफरेंट होंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे 4, चारों सेम होंगे तो -1, मतलब कि इम्पॉसिबल है। अगर 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे 6, ठीक है। तो अब कोई केस छूट रहा है क्या, तो हाँ, एक केस छूट रहा है, जब मेरे 2 सेम होंगे और 2 डिफरेंट। तो ऐसे लिख देता हूं 4 4 6 6, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या हो गया कि 2 सेम है 2 डिफरेंट है, तो अब इस केस में भी अप्लाई करके देखते हैं। शुरू में सारे के सारे ऑफ थे, तो मैं पहले आया, मैंने पहले इसको ऑन किया, ओ सॉरी, यहां लिख देता हूं कि पहले आया, मैंने पहले इसको ऑन किया, एन मतलब ऑन। अब मैं दूसरा आया, तो इस 4 पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इस 6 पे आया, ठीक है। ये ऑफ था, इसको भी मैंने ऑन किया। अब मैं वापस जाऊंगा, अब मैं इस 4 को ऑन कर सकता हूं, क्योंकि पहले जो था 6 पे किया था, तो इसको भी ऑन कर दिया, और लास्ट में इस वाले 6 को भी ऑन कर दिया। तो टोटल मेरे कितने ऑपरेशन हुए, तो 4 ऑपरेशन हुए, ठीक है। जब 2 कलर डिफरेंट, 2 कलर सेम होंगे, तब भी मेरे कितने लगे, 4 ऑपरेशन। तो आप देखेंगे कि यही 4 केसेस है जो बन सकते हैं। क्या होगा, या तो चारों डिफरेंट होंगे, या तो चारों सेम होंगे, या तो 3 सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, या 2 सेम होंगे और मतलब 2 डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इस केस में मतलब क्या होगा, अच्छा 1 मिनट, एक और केस रह गया, ये केस जैसे कि मेरा ऐसे 4 4 3 1, ओके। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी हमको 4 ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि पहले मैंने इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, तो इसमें भी मेरे 4 ही लगेंगे, है ना। तो सिर्फ एक ही केस है जब मेरा 6 ऑपरेशन लग रहे होंगे, कब, जब मेरे 3 कोई भी सेम होंगे, ओके। तो यही था लॉजिक इसका, काफी लंबा हो गया ये। क्या लॉजिक है कि अगर कोई भी 3 कैरेक्टर सेम है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे 6, अगर चारों इक्वल है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे -1, मतलब नहीं हो सकता, और बाकी के हर केस में होंगे मेरे 4, ठीक है। तो इसको कोड कर लेते हैं। ओके, तो वाइल टी माइनस माइनस क्या करना है कि हमको सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग एस, और इसका इनपुट ले लेंगे। तो इसमें वो मेरे चारों कैरेक्टर्स होंगे। मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्यों सॉर्ट कर रहा हूँ बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो चेक करना था ना कि कौन से इक्वल है, कितने डिफरेंट है, तो वो उसके लिए मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, इफ मेरा जो एस ऑफ 0 है ये इक्वल टू आता है एस ऑफ 3 के, तब मैं प्रिंट आउट करवा दूंगा -1। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एस ऑफ 0 मतलब मेरा फर्स्ट कैरेक्टर और एस ऑफ 3 मतलब मेरा लास्ट कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग सॉर्ट करने के बाद भी अगर फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर इक्वल है तो मतलब कि बीच के भी सारे कैरेक्टर्स मेरे इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, -1, ओके। अब दूसरा केस क्या था, एल्स इफ। एल्स इफ क्या है कि कोई भी 3 कैरेक्टर्स मेरे सेम हो, ठीक है। तो अब देखिए 3 कैरेक्टर्स मेरे जब लाइन से सेम है तो या तो वो पहले 3 कैरेक्टर्स होंगे या आखिरी 3 कैरेक्टर्स होंगे, है ना। तो 2 कंडीशन बन सकती है कि इफ जो मेरा S0 है वो इक्वल टू होगा S ऑफ 2 के, ठीक है, या फिर जो मेरा S ऑफ 1 है ये इक्वल टू होगा S ऑफ 3 के। इन दोनों ही केसेस में मेरा क्या होगा कि मेरे 3 कैरेक्टर सेम होंगे, तो उस केस में मैं प्रिंट करवा दूंगा 6,
और लास्ट में दोनों ही नहीं है तो क्या प्रिंट करवा देंगे 4। ओके, तो ये थे, इसमें सारे केसेस हमारे कवर हो गए। इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका नाम है पॉइंट्स ऑन प्लेन। इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना था कि हमको एक 2 डायमेंशनल प्लेन दिया हुआ था और हमको इस प्लेन पर n चिप्स प्लेस करनी थी, ठीक है। और प्लेस करने के लिए इन्होंने कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है कि यू कैन प्लेस अ चिप ओनली एट अ पॉइंट विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। ओके ठीक है, ये तो ठीक है, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ चिप एट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस, मतलब उसका कॉस्ट इतना है। तो द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग n चिप्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम अमॉन्ग द कॉस्ट ऑफ ईच चिप। तो हमने उस प्लेन में खूब सारी चिप्स ऐसे प्लेस कर दी, ठीक है। तो उन सभी को प्लेस करने का जो मैक्सिमम कॉस्ट आएगा, उन सभी को प्लेस करने का जो कॉस्ट आएगा वो उनमें से जो भी मैक्सिमम चिप होगी उसके कॉस्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या है यहाँ पर कि हमको n चिप्स को प्लेन में इस तरीके से प्लेस करना है कि उनकी जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है बिटवीन ईच पेयर ऑफ चिप्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। उनकी मतलब कोई भी 2 चिप, मतलब सीधी सी बात है यार, मतलब देखिए प्लेन दे रखा है, पॉइंट्स हमको चुनने हैं, ऐसे पॉइंट्स चुनने हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस 1 से बड़ी होनी चाहिए, बस दैट्स इट, दैट्स द प्रॉब्लम। और एक और चीज ये है कि हमको ध्यान रखना है कि कॉस्ट इज मिनिमम पॉसिबल। कॉस्ट कब मिनिमम होगी कि जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मतलब ये थोड़े टेस्ट केस दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स मुझे इस कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लेस करने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कैसे ऑप्शन है, जैसे मैंने एक यहाँ प्लेस कर दिया, और एक मैंने, ये मेरा पॉइंट 1 है और एक मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? ओके एक मिनट। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए ये पॉइंट जो है 0 0 है और ये पॉइंट जो है 0 2 है, ठीक है। ये पॉइंट 0 2 है, मैं 0 1 पे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो मैं 1 पे तो नहीं रख सकता, तो मैंने 2 पे रखा। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई कितनी? 2, ठीक है। और इसकी कॉस्ट मेरी कितनी होगी? तो जो जिस भी कोऑर्डिनेट के लिए मैक्सिमम है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, वो कॉस्ट होगी। तो यहां पर तो यही मेरा बड़ा वाला पॉइंट है, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 2, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट हो गई 2। तो बस कुछ भी नहीं है, हमको मतलब ऐसा तरीका खोजना है कि ऑप्टिमल वे में इनको प्लेस किया जा सके, ठीक है, कि इस प्लेन में इन पॉइंट्स को ऑप्टिमल वे में प्लेस किया जा सके ताकि कॉस्ट मिनिमम आए। तो देखिए एक तरीका ऐसा है कि मैं इनको ऐसे प्लेस कर देता हूं, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा और एक यहां रखा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए तो मैं उनको ऐसे प्लेस कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा, ये 2 पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों जो पॉइंट है मेरे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी, ठीक है। तो √2 तो 1 से बड़ा है, तो मेरी कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई हो गए। तो ऐसे अगर मैं चुनता हूं तो इनका देखिए, अगर मैं ऐसे पॉइंट चुनता हूं तो उस केस में इसका कॉस्ट क्या आएगा? ये क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 0 और बाकी सबके भी वही होंगे 0 1 -1। तो कॉस्ट मेरी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने 4 पॉइंट्स प्लेस कर दिए और कॉस्ट है मेरी 1, तो ये मिनिमम कॉस्ट हो गई। तो बस हमको ऐसे ही दिमाग लगाना है और ऐसे पॉइंट चुनने की कॉस्ट मिनिमम हो। ओके, तो ये केस है ना, ये हर जगह काम करेगा। मैंने ऐसे रखे, अब देखिए मुझे और दूसरे पॉइंट्स रखने, तो तब मैं किस तरीके से रखूंगा? एक मैंने यहां रखा, फिर एक यहां रखा, सॉरी, और फिर एक यहां रखा और वापस एक यहां रखा, फिर यहां रखा और फिर एक मिनट यहाँ आया, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ आएगा। ओके, तो अच्छा नहीं यार, सॉरी यार, ये ऐसे गलत हो जाएगा, हमने गलत रख दिया, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ओके हाँ, इस तरीके से रखे जाएंगे, ठीक है। पॉइंट के इस तरीके से रखे जाएंगे, तब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 1 से बड़ी होगी। ओके, तो यही एक ऑप्टिमल तरीका है इन पॉइंट्स को प्लेस करने का। अब वो जो दूसरा पॉइंट आएगा ऊपर आएगा, तो देखिए आपको पैटर्न दिख रहा है, इस तरीके के पॉइंट। तो
इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि मतलब जब भी ये मेरा कहां तक आ गया, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा है एक 4x4 का स्क्वायर बन चुका है। तो मेरा 4x4 का स्क्वायर है, इसकी जो कोई भी मैं पॉइंट लेता हूं तो उसकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी। जैसे मान लीजिए ये सबसे कोने वाला पॉइंट दिख रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 3,0 है ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, मेरी 3 हो गई कॉस्ट। वैसे ये जो पॉइंट लेता हूं तो अगर इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, इसकी भी कॉस्ट कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसी तरीके से मतलब बाकी की भी जो भी यहाँ की जो कॉस्ट आएगी वो 3 ही आएगी। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है कि अगर मुझे 16 तक के डॉट्स प्लेस करने हैं तो मुझे कॉस्ट मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आएगी, 3। तो आपको समझ आएगा कि ये जो 3 है ये मेरा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 - 1, ठीक है। तो ये मेरी मैक्सिमम कॉस्ट आएगी इस केस में, तो ये हर जगह लागू होगा, ठीक है। और बस हमको अब एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए एक मिनट ना, ये इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये जो था ये इवन के लिए था। अब मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, फिर एक यहाँ रखा, फिर एक यहाँ रखा और फिर एक यहाँ रखा। ओके, तो अब फिर से ऐसे ही फिर एक यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इस तरीके से रखते जाएंगे। ओके, तो फिर से ये जो स्क्वायर बनेगा ये अगेन एक मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, मतलब डॉट को हमको स्क्वायर के फॉर्म में स्टोर करना है और यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ n-1 ही आएगी। ओके, तो वही है हमारा आंसर, सिंपली वही रहेगा कि n-1। बस इसको मतलब ऐसे डायग्राम सोचना था कि इस तरीके से ऑप्टिमली प्लेस करना है। तो कोड तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा कि इनपुट ले लेते हैं। ओके, तो जो टेस्ट केस था वहाँ पे एक मतलब जो n की वैल्यू है काफ़ी बड़ी थी, मतलब 10⁻18 तक जा रही थी, तो हमको यहाँ पर लॉन्ग इंट का यूज़ करना होगा। बना लेते हैं n, इसका इनपुट ले लेते हैं। बस अब कुछ भी नहीं, हमको प्रिंट आउट करवा देना है इसका स्क्वायर रूट। तो SQRTL ऑफ व्हाट, n-1, ठीक है। n-1 का हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट प्रिंट करवा देना है, बस दैट्स इट, दैट्स आवर सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था शुरू में कि √16 - 1, ये ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी ये गलत हो गया था, ऐसे करना था √16 - 1। तो जब हम ऐसे करेंगे ना तो ये √15 आएगा, तो √15 की वो इंटीजर वैल्यू ही वो रिटर्न करेगा हमको, जो SQRTL फंक्शन है ना उसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये एक्चुअली में करेक्ट है। ओके, √n-1, तो हमने यहाँ पर वही किया है √n-1, बस हो गया, प्रिंट करवा दिया हमने। इसको सबमिट कर देते हैं। रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग आंसर आ रहा है, ये हमको डेसिमल के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम इस वैल्यू को लेकर एक लॉन्ग इंट में ही स्टोर कर लेते हैं और फिर आउटपुट देते हैं। क्या करना था कि एक लॉन्ग इंट n था ना, यहाँ पर एक और क्या बना लेते हैं, k बना लेते हैं और k में हम ये वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, SQRTL ऑफ n-1। ओके, और नीचे हम क्या करेंगे कि k प्रिंट करवा देंगे, फिर से सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। ओके गाइस, तो ये सॉल्यूशन भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।